सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है महात्मा मलूक दास। महात्मा मलूक दास। राम ही सुमरहु रैन दिन, छाड़े करम फल आस। संतन की सेवा करत, मिलिए हरि सुख रास। मलूक जीवन की सफलता के लिए 3 सूत्रों की चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है प्रभु का स्मरण। प्रभु से नाता जोड़ो ताकि उसका स्मरण हर समय बना रहे। दूसरा सूत्र है संसार में कर्म करो लेकिन फल की आशा ना रखो, फल परमात्मा पर छोड़ दो। तीसरा सूत्र है संतों की सेवा, अर्थात जिनका संबंध परमात्मा से जुड़ गया है उनके निकट रहो, उनकी आज्ञा पालन करो। पता नहीं किस घड़ी उनकी बीना का संगीत तुम्हारे अंदर के तार भी छेड़ दे और तुम भी मस्ती में झूम उठो। भव सागर के तरन को है हरि नाम आधार, सो बिसरायो सहज ही रे मन मूड गवार। मन ने हमको बहुत छलाए, उसी ने संसार रूपी समुद्र में फंसा दिया है जिसमें डूबकर मरना ही होगा। यह महासमुद्र प्रभु नाम के सहारे ही पार किया जा सकता था, जिसको इस मन ने बड़ी सरलता से भुलवा दिया। मलूक कहते हैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी प्रभु का सहारा ले लो तो तुम सहज ही पार हो जाओ। क्रोध तो काला नाग है, काम तो प्रगट काल। आपको ऐंचते कर डाला बेहाल। मेरी दुर्दशा देखते हो, 2 पार्टों में पिस रहा हूं। क्रोध और काम ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। क्रोध काला नाग बनकर डस रहा है, काम काल बनकर सर पर मंडरा रहा है। ये दोनों अपनी अपनी ओर पकड़कर खींच रहे हैं। हे प्रभु मुझे इनसे छुड़ाओ। कि एक कनक और एक कर कामनी, ए दो बटमार। एक कनक और कामनी, ए दो बटमार। मीठी छुरी लाई के मारा सब संसार। मलूक कहते हैं कि संसार में 2 ऐसे मीठे आकर्षण हैं जिनसे बचना कठिन है, एक धन, दूसरा स्त्री। इन्हीं 2 में फंसकर पूरा जीवन लुट जाता है। इनसे जो बच गया वो काजल की कोठरी में से बिना दाग के निकल आता है। उपजत बिनसत थके परा, जिया उठा कुलाए। कहे मलूक बहु भरमिया, अब नहीं भरमा जा। मलूक कहते हैं कि मैं बार बार पैदा होते और मरते थक गया हूं। कितना भरमा हूं, कैसा कैसा रूप धरना पड़ा है। हजारों बार बाप बना, हजारों बार बेटा, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष। कितनी कितनी योनियों में भटका हूं। हे प्रभु, अब तुम्हें मुझे संकट से उबार सकते हो। अंत एक दिन मर होगे गलगल जे है चाम। ऐसी झूठी देहते लेहू न साचा नाम। मतलब कहते हैं एक दिन तुम मरोगे ही। इस चमड़े के शरीर पर जो इतना रहे हो, एक दिन गल जाएगा। इस झूठी देह से परमात्मा का स्मरण कर लो तो ही ये सार्थक होगी। कि इस जीने का गर्व क्या, कहा देह की प्रीत। बात कहत ढह जात है ज्यों भालू की मीत। बात कहत ढह जात है ज्यों भालू की मीत। थोड़ा सा है कि जिंदगी पाकर लोग कैसे अहंकार से भरे हैं। शरीर को ही सच मानकर लोगों ने कैसे कैसे सपने संजोए। एक ही झटके में मृत्यु सारे सपने तोड़ देगी। जीवन का महल कितने भी परिश्रम से बनाओ, क्षण मात्र में बालू की दीवाल सा ढह जाएगा। मरने मरने भांति है जो मरी जाने कोई। राम दुआरे जो मरे बहुर न मरना होए। संसार में मरते तो सभी हैं, किंतु मरने के तरीके अलग अलग हैं। संसार में रहते हुए जो संसार के प्रति मर जाता है वो असली जीवन को प्राप्त कर पाता है। वो जान जाता है कि प्रभु को स्मरण करते हुए जो मरता है वो फिर बार बार मरने के चक्कर से छूट जाता है। कि मुआ मोई को व्याहता मुआ ब्याहे को दे। मुए वर्तई जात है मुआ बधाई ले। मालूम कहते हैं कि यहाँ मुर्दों की बस्ती है, यहाँ सभी मुर्दे हैं, मुर्दे ही सब काम करते हैं। मुर्दे ही आपस में ब्याह करते हैं। एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को ब्याहता है, मुर्दे ही बारात ले जाते हैं और एक मुर्दा दूसरे को बधाई भी देता है। तो जीवन के प्रति हम सदा सोए हुए होते हैं, तंद्रा में ही सारी जिंदगी गुजर जाती है। जीवन के प्रति जो जागा हुआ नहीं है, संतों की दृष्टि में वो मुर्दा है। जहाँ जीवित आदमी
तो कभी कभार कोई जीत होता है, यहाँ जीवित आदमी तो कभी कभार ही कोई होता है। कहत मलूक सपूत सो जो भगति करे चितलाए, जरा मरण ते बची परे अजर अमर हो जाए। मलूक उसी को सपूत मानते हैं जिसका चित्त प्रभु प्रेम में डूबा हो, उसी के माता पिता का पुत्र पैदा करना सार्थक है। प्रभु उसे सदा युवा रखता है, मृत्यु से बचकर वो अजर अमर हो जाता है। कि जा घर भागति ना भागवत, जा घर भगति न भागवत, संत नहीं मेहमान। ता घर जम डेरा कियो, जिये तो ही परे मसान। मलूक कहते हैं कि जिस घर में कभी हरी चर्चा नहीं होती, कभी सत्संग नहीं होता, वहाँ मुर्दों का डेरा है, वो शमशान है। घर तो वही है जहाँ से व्यक्ति की को मुक्ति का मार्ग मिले। घर को चाहो तो मंदिर बना लो, चाहो शमशान। कि हाँक सुनी गजराज की तो धाये ब्रजराज, गोली लागो पहले ही पाछे हो तबाज। मलूक कहते हैं कि तुम प्रभु को पुकारो, तुम्हारी पुकार में तड़प होगी तो वो दौड़ा आएगा। कितनों ने उसे पुकारा और वो दौड़ा आया। जिस दिन तुम में उसके लिए तड़प पैदा होगी, तुम देखोगे कि तुम पुकार भी ना पाए और वो आ गया। बंदूक की गोली पहले छूटती है, आवाज़ पीछे होती है। कि भेदी होई सो जाने नटबाजी संसार, झूठे नाते जगत के तात मात सुतनार। जिसने प्रभु के रहस्य को जान लिया वो जान जाता है कि ये संसार माया का खेल है, अभी दिखाई पड़ता है, क्षण भर में अभी तुरंत हो जाएगा। जिस प्रकार नट अपने खेल दिखाकर लोगों को भरमा देता है, उसी प्रकार ये संसार भी प्रभु की माया का खेल है। जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम, पांच तत्व का पुत्र आई किया विश्राम। मालूम कहते हैं हम सबके शरीर रूपी चोले में एक ही आत्मा है, इसलिए आत्मा ही हमारी जाती है। राम हम सबके भीतर, इसलिए हमारा नाम राम है। इस पांच तत्व के चोले में हम थोड़े समय विश्राम के लिए ठहरे हुए हैं। ध्यान धार निज रूप को काया कीजिए भेंट, छूट जाए भय काल को हरि सो बाड़े है। मालूम कहते एक बार जरा तुम अपने भीतर तो झांक कर देखो कि तुम हो कौन। वहाँ तुम उसे ही विराजमान पाओगे जो न कभी जन्मता है न मरता है, वही तुम हो। तो जब तुम स्वयं को जान जाओगे तो फिर तुम भय मुक्त होकर प्रेम से परिपूर्ण हो जाओगे। प्रीतम राम संवारिये मन बच करम विचार, मीत कनाई भगत का भासत भेद बुका। संसार में यदि संभालने योग्य कुछ है तो राम ही है। लोग भी कैसे मूड है कि व्यर्थ की चीज़ें संभालने में जन्म गंवा देती, और जो संभालना चाहिए उसे गंवा देती। तो तुम सावधान हो जाओ अपने मन, वाणी और कर्म की ताकत से। अपने प्रियतम राम को संभालो, जिसने उसे संभाला वो उसी का मीत हो जाता है। सभी शास्त्रों में ये एक ही बात दोहराई है कि महिमा प्रेम भगत की वर्णों कहो विशेष, सोहरि देखो नैन भर जाको रूप न रे। प्रेम की महिमा कही नहीं जा सकती। प्रेम असंभव को संभव बना देता। प्रभु उस प्रभु का ही दर्शन करा देता है जिसका न कोई रूप है न आकार। सट दर्शन दरवेश पुनि सन्यासी भगवान, प्रेम बना पहुँचे नहीं दुर्लभ पद निर्वाण। प्रेम यह अकेला साधन है जो परमात्मा तक पहुंचा सकता है। परमात्मा तक पहुंचने में 6 दर्शन, पीर और दरवेश तथा सन्यासी भी जब अपने को असमर्थ पाते हैं तब प्रेम ही उस दुर्लभ पद पर सहज ही पहुंचाने में समर्थ है। तो पेने भगत जाके घटे पूरन ज्ञानी होए, कह मलूक जल तरंग ज्यों कहन सुनन में दोए। मलूक थोथे ज्ञान को अपने भीतर भर लेने वाले को पंडित ज्ञानी नहीं मानते। कबीर की तरह 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने वाले को ही वे भी ज्ञानी मानते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानी अपने शास्त्रों को लादे ही खड़ा रहता है, जबकि प्रेमी परमात्मा से ऐसे मिल जाता है जैसे लहर जल से उठकर फिर जल में ही विलीन हो जाती है। तो हृदय राम मन हरि बसे रघुपति कीन्ह निभाए, दास मलू का यो कहे भयो चोर ते साफ। तो कहते हैं कि मेरे हृदय में एक एक कण में मेरे राम ने अपना घर बना लिया है। वही पग पग मेरे साथ है, जिसका परिणाम है मैं चोर से साहूकार बन गया। जैसे चोर अभाव में जीता, मैं भी अभावों से ग्रस्त था। मेरे राम ने मुझे अपने साथ लेकर संपन्नता से भर दिया। कि घरी घरी हरि गुण रटत गै सब विघन बिलाए, दास मलूक सुखी भये श्री गुरु राम सहाय।
मलूक अपना निजी अनुभव बताते हुए कहते कि मैं किसी विपत्ति में था, कैसी कैसी चिंताओं ने मुझे जकड़ रखा था, तभी गुरु से मिलन हुआ। गुरु ने कृपा की, गुरु ने वो मंत्र दे दिया जिससे मैंने हर समय उसे पुकारना शुरू किया। उसने पुकार सुनी और उसने कृपा भी की, और ये उसी का फल है कि मैं सुखी हो गया। कि राम नाम पूजा मेरी, सुमरन मेरे राम, तीर्थ गंगा आदि सब सब मेरे हरि के नाम। जिस दिन से उसने कृपा की है मैं उसी का हो गया। उसका नाम ही मेरी पूजा, उसका नाम ही मेरा स्मरण हो गया, उसका नाम ही मेरी गंगा, उसका नाम ही अब सब मेरे लिए तीर्थ बन गया है। संध्या तर्पण सब तजे, तीर्थ कब न जाए, हर हीरा हृदय बसे, ताही पेट अनुवाय। अब मेरे संध्या तर्पण आदि सारे धार्मिक कर्म कांड छूट गए। मेरा प्यारा गोपाल तो मुझे अपने हृदय में ही मिल गया है। अब वही भीतर है, बैठकर उसकी पूजा अर्चना करता हूँ, जिससे हीरा मिल जाए वो, पर भला कौड़ी के लिए क्यों भागेगा। सर्वव्यापक आत्मा सदगुरु दियो बताए, अब क्यों पाती तोड़ के प्रतिमा पूजे जाए। गुरु कृपा से मैं जान गया कि प्रभु तो सर्वव्याप्त है। एक तिनके से लेकर पहाड़ तक मैं वही हूँ। जब सब में वही हूँ तो फिर एक वस्तु को दूसरी पर चढ़ाने का क्या अर्थ रहा। फूल में भी परमात्मा है, प्रतिमा में भी परमात्मा है, फिर एक परमात्मा को दूसरे परमात्मा पर चढ़ाने का क्या मतलब। राम राम के नाम को जहाँ नहीं लवलेश, पानी तहा न पीजिए पर हरिये स्वदेश। आस पास के वातावरण का जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मलूक हमें सलाह देते हैं कि जहाँ प्रभु प्रेमी ना हो, ऐसे लोग ना हो जिनके हृदय में सत्य के लिए जिज्ञासा हो, प्यास हो, वहाँ रहना बेकार है। माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, कौड़ी कारण लड़ मरे कतनी कते प्यास। ऐसा साधु जो माया में मगन है, काम क्रोध लोभ मोह से घिरा है, तुम्हारा कुछ भी ना भला कर सकेगा, उससे बचो। केवल वेश बदलने, आचार्य संत महामंडलेश्वर की उपाधि धारण कर लेने से कोई साधु नहीं होता। बड़ा सत्संग, बड़ा ऐश्वर्य, लंबी भीड़ भाड़, इन सबसे साधुता का कोई लेना देना नहीं। ये बातें तो ऊंची से ऊंची कहेगा, वो बातें तो ऊंची से ऊंची कहेगा, किंतु उसका जीवन दो कौड़ी का होगा। साधुता की पहचान उसके जीवन के प्रति समझ, उसकी मस्ती, उसके प्रेम, उसके आनंद और उसके आचरण से होती है। चार पहर दिन होत रसोई, तनिक न निकसत टू, कह मलूकता मंदिर में सदा रहत है। तुम्हारे पास जो कुछ है, यदि तुम उसे बिना किसी को दिए स्वयं ही उपयोग करते हो तो पाप करते हो। और कहते हैं कि उस घर में भूतों का डेरा रहता है जहाँ रसोई तो सदा बनती है, लेकिन भूखे के लिए एक टुकड़ा भी नहीं निकलता। तो जीवन को साक्षात प्रभु को समर्पित करते हुए गुरु के आदेश अनुसार, यही मलूक महात्मा जी दास का, महात्मा मलूक दास जी का आदेश है, यही विनती है, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।